हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। फाइनली गुजरात यूनिवर्सिटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बीकॉम सेम 3 का टाइम टेबल डिक्लेयर कर दिया है और ये टाइम टेबल रेगुलर और एक्सटर्नल दोनों बच्चों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा कि इस टाइम टेबल में कौन से सब्जेक्ट है और आपको कौन सी एग्जाम देनी है, आपका मेन सब्जेक्ट कौन सा है, किस बेसिस पे एग्जाम देनी रहेगी और साथ साथ में आपको उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा। तो ये वाला वीडियो ना आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं आपके टाइम टेबल से, बट टाइम टेबल डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक लिंक देके रखी है व्हाट्सएप ग्रुप की, जो बीकॉम सेम 3 एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी वाला ग्रुप है, जिसमें हम लोग हर तरह की अपडेट देते हैं बीकॉम सेम 3 की, और आगे भी जो भी सेम में आप आओगे उसकी हम अपडेट देते रहेंगे। तो आप लोग वो डिस्क्रिप्शन वाली लिंक में जरूर ज्वाइन हो जाए, जिससे आपको तुरंत के तुरंत सारी डिटेल्स मिल जाए। कोई भी तरह की अपडेट आती है तो सबसे पहले हम उसी ग्रुप में अपडेट करते हैं, तो जरूर आप लोग ज्वाइन हो जाए। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं आपके टाइम टेबल की। तो टाइम टेबल कुछ इस तरह से है कि आपकी सबसे पहली जो एग्जाम है वो शुरू होगी 5 दिसंबर से। बेसिकली बात करें तो उन्होंने जो पहले डेट शीट निकाली थी गुजरात यूनिवर्सिटी ने, उसमें 3 दिसंबर था, बट जो बीकॉम सेम 5 की एग्जाम ही 3 दिसंबर तक चल रही है। दैट्स व्हाई आप लोग की एग्जाम थोड़ी डिले कर दी है, 2 दिन पीछे कर दी है, और वो शुरू होगी 5 दिसंबर यानी कि थर्सडे को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो जो भी बच्चे जिनका मेन सब्जेक्ट, जैसे मान लो जो बच्चे का मेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो उसको पहली एग्जाम देनी होगी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की। अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन है, बिकॉज बीकॉम के अंदर ना अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, इकोनॉमिक्स से भी बीकॉम होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी। बट अगर एडमिशन के टाइम पे आपने एडवांस अकाउंटिंग और ऑडिटिंग किया होगा, यानी कि अकाउंट्स को एज अ मेन सब्जेक्ट रखा होगा, तो आप लोग की एग्जाम जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग की रहेगी। अगर स्टैट्स मेन सब्जेक्ट है तो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की एग्जाम रहती है। तो याद रखना, मेनली ज्यादातर बच्चे जो है वो अकाउंटेंसी वाले ही होते हैं बीकॉम में। तो आपकी जो पहली एग्जाम है वो होगी कॉस्ट अकाउंटेंसी 1 की। ठीक है, तो पहला क्लियर हो गया 5 दिसंबर को, और अगर आपकी मेन जो भी सब्जेक्ट है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर बात करें 6 दिसंबर जो कि फ्राइडे है, उस दिन आप लोग की एग्जाम होगी। अगर आपका मेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है तो कॉर्पोरेट अकाउंट की आपकी एग्जाम रहने वाली है। ठीक है, और ये जितने भी मैं सब्जेक्ट्स बता रहा हूं, इन सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आप जरूर करना, और वो हमारे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे डले हुए हैं, और सारे के सारे डिटेल में मैंने बताया है कैसी पेपर पैटर्न रहेगी, क्या उसकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, साथ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, चाहे फिर वो अकाउंट हो, टैक्सेशन हो या स्टैटिस्टिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, हर एक के वीडियो ऑलरेडी डले हुए हैं। तो आप लोग जरूर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बीकॉम सेम 3 एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाली, वहां पे जाके ये सारे आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो आप लोग जरूर देखना। ठीक है, तो ये मैंने आपको 2 सब्जेक्ट का बता दिया। फिर नेक्स्ट बात करें 7 दिसंबर यानी सैटरडे। देखो लगातार एग्जाम है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 दिसंबर को, और सारी मेन सब्जेक्ट की लगातार एग्जाम है। और आपको पता ही है कि जो रेगुलर जो बच्चे कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं उनके मेन 4 ही सब्जेक्ट होते हैं, मतलब कि उनको यूनिवर्सिटी की 4 ही सब्जेक्ट की एग्जाम देनी है, बाकी जो 3 सब्जेक्ट है वो आपको कॉलेज के अंदर ही देने की रहती है। तो यहाँ पे सैटरडे को 7 दिसंबर को अकाउंटेंसी वाले बच्चों की जो एग्जाम होगी वो होगी टैक्सेशन 1 की। ठीक है, और बाकी जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, देखो जो बच्चे ने अकाउंटेंसी लिया है, मेन सब्जेक्ट अकाउंट है, उनको बाकी के 3 सब्जेक्ट देखने ही नहीं है, तीनों 3 के अंदर। ठीक है, अगर आपने स्टैट्स लिया है तो स्टैट्स वालों को बाकी के 3 नहीं देखने, कंप्यूटर वालों को बाकी के 3, और इकोनॉमिक्स वालों को बाकी के 3 नहीं देखने। और इस बेसिस पे आपको ये तीनों सब्जेक्ट और तीनों डेट के टाइम टेबल को फॉलो करना है। अकाउंटेंसी वालों को ये 1, 2 और ये 3 सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करने रहेंगे, और तीनों सब्जेक्ट थोड़े मुश्किल है। तो आप लोग को अगर बेस्ट जगह से प्रिपरेशन करनी हो ना, तो आप लोग हमारे ऐप पे ज्वाइन हो जाओ। अभी इसकी प्राइस नहीं है, ये 2399 में हम लोग स्टार्टिंग में 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ाते थे, कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, टैक्सेशन, बट अब इसकी प्राइस बहुत ज्यादा कम हो गई है। हम अच्छे खासे डिस्काउंट पे ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो एक दिन पहले भी देख रहे हो ना, तो भी ये कोर्स आपके लिए बहुत वर्थ इट रहेगा, बिकॉज इसमें सारे प्रोफेशनल फैकल्टी ने बहुत अच्छे से कोर्स को कराया है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाए हमारे कोर्स में, और अगर आपको कोई भी डाउट भी होगा ना इस कोर्स में ज्वाइन होने के बाद, तो हर एक डाउट को हम क्लियर भी कर देंगे, और 1-to-1 सेशन रखना पड़ा तो 1-to-1 सेशन भी रखेंगे। और अगर आपको कोई भी तरह की दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर मैसेज भी करते हो तो हमारे यहां से आपको रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पढ़ने का बहुत बेस्ट तरीका है। अब बहुत कम टाइम में पूरा का पूरा कोर्स आप कवर कर सकते हो हमारी बैच में जुड़ करके। देन आगे बात करें
तो जो रेगुलर बच्चे हैं उन लोग को 9 दिसंबर को एग्जाम देनी होगी, जो कि मंडे होगा। यहां पे आपको एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि बहुत से बच्चों को क्या है कि कॉलेज में ऑप्शन दिए थे कि आपको अदर मतलब बोलते हैं ना माइनर सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स रखना है या स्टैटिस्टिक्स रखना है। तो कुछ बच्चों का क्या होगा, इकोनॉमिक्स होगा। तो इकोनॉमिक्स होगा तो आप में उसकी एग्जाम होगी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की। मैं बात कर रहा हूं अकाउंटेंसी वाले बच्चों की। या तो अगर आपकी कॉलेज में आपने स्टैटिस्टिक्स लिया होगा तो आपकी एग्जाम होगी बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। तो अकाउंटेंसी वालों में ही 2 एग्जाम हो सकती है, एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या तो फिर स्टैटिस्टिक्स। मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट हो अकॉर्डिंगली आप लोग प्रिपेयर करना। अगर आपका मेन सब्जेक्ट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है तो वो प्रिपेयर करना, स्टैटिस्टिक्स मेन सब्जेक्ट है तो ये प्रिपेयर करना। अब आगे बात करें तो बाकी के जो 3 सब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल वालों बच्चों के लिए ही है, ये रेगुलर बच्चों के लिए नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो कि ट्यूसडे को जो 10 दिसंबर को एग्जाम होगी ना, उसमें देखो अगर एक्सटर्नल में आपका जो भी है इंग्लिश है तो आपकी इंग्लिश की एग्जाम होगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम से कर रहे हो, गुजराती मीडियम से कर रहे हो तो गुजराती की एग्जाम होगी, ठीक है। फिर बात करें वेडनेसडे 11 दिसंबर, उसमें आप लोग की एग्जाम हो सकती है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस थ्रू एक्सेल। बट मेरे ख्याल से अकाउंटेंसी वाले बच्चों की ना ये वाली एग्जाम होगी कॉमन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। फिर बात करें आखिरी एग्जाम 12 दिसंबर थर्सडे को, जो आपकी होने वाली है IKS की यानी इंडिक नॉलेज सिस्टम की। तो इस तरह से मैंने आपको टोटल 7 सब्जेक्ट बताए एक्सटर्नल वालों के लिए और रेगुलर वालों के लिए 4 सब्जेक्ट। अब इसमें रेगुलर बच्चे जो पढ़ रहे हैं कॉलेज से, उनकी कब एग्जाम स्टार्ट होगी और कब खत्म होगी? तो रेगुलर वालों की एग्जाम शुरू होगी 5 को और खत्म हो जाएगी 9 दिसंबर को। यानी कि 4 से 5 दिन के अंदर ही, 5 दिन मान के चलो आपकी एग्जाम खत्म हो जाएगी बिंदास, ठीक है। बट अगर आप एक्सटर्नल से कर रहे हो तो आपकी एग्जाम शुरू होगी 5 तारीख से और खत्म होगी 12 तारीख को। तो इस तरह से ये पूरा आपका टाइम टेबल था। और अगर आप इस टाइम टेबल को डाउनलोड करना चाहते हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में ये लिंक है, ये ऑफिशियल टाइम टेबल है, आप उस लिंक में जाकर के डाउनलोड कर सकते हो इस पूरे टाइम टेबल को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।